चिद्धिया और किसान एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिद्धिया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिद्धिया ने वहां 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिद्धिया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिद्धिया के बच्चों ने किसान को यह कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड्डीडिड हौसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। ये सुनकर चिद्धिया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिद्धिया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकला होगा। चिद्धिया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिद्धिया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पुड्डीडीडी हौसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई न हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देख बुदबुदाने लगा कि ये पड्डी हौसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूं, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूं। चिद्धिया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिद्धिया को उन्होंने ये बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिद्धिया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिति देख बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं हैं। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूंगा। चिद्धिया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने ये बताया तो वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है ये खेत छोड़ ढहने का। हम आज रात ही ये खेत छोड़ ढहकर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ ढहने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिद्धिया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ डाच लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। उसी रात चिद्धिया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ डाच गए और कहीं और चले गए। सीख, दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय पर पूरा हो जाए तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद करता है।